जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ 10 पीएम लाइव क्रिप्टो शो में हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। जी, नीड फीडबैक फ्रॉम माय टीम। लो जी, टीम को फीडबैक दें आप वकार भाई को। ठीक है जी, और अगर आपने मेरे सेशन से कुछ सीखा है या आपने कुछ अच्छा लर्न किया है तो ज़रूर लिखा करो। तारीफ़ करनी होती है तो खुल के किया करो भाई। ठीक है? तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो कौन लोग मेरे साथ कहाँ से इस टाइम बंधे हुए हैं? और मुझे एक चीज़ आप कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है? अफ़ान भाई वालेकुम सलाम। आप हमारे रेगुलर फॉलोवर हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं और अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ताला ऐसे ही सक्सेस देता रहेगा। ठीक है जी। मैं ठीक हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तबीयत कैसी है? बेस्ट टीचर मेहरबानी सर। बेस्ट टीचर ये होता है कि खुदा ना ख़ास्ता मेरे से कभी आपका लॉस हो जाए या स्टॉप लॉस हो जाए तो तब भी बेस्ट ही रखिएगा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाइव सेशंस बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। उसमें ऐसा मामला हुआ नहीं कि आप ट्रेड में बहुत ही बुरे स्ट्रक हो गए हों और रीज़न ये कि आप कह सकें कि जी सुहेल अंजुम रीज़न है कि उसकी वजह से हमारी ट्रेड फँसी है। हुआ है कभी आज तक ऐसा कि सुहेल यार ये ट्रेड दी थी और फँस गए हम आज निकल नहीं सके अभी तक? मेरा ख़्याल है कि बहुत ही कम, ना होने के बराबर। ठीक है जी। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, वॉइस जो है आप सबको क्लियर आ रही है। ट्रेडिंग ऑफ कोर्स होगी। आज का जो हमारा एजेंडा है वो लर्निंग एंड अर्निंग ही है। एजेंडा मेरे से सुन लें पहले, फिर जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अ, एजेंडा हमारा ये है कि पहले तो मैं भाई आपके 5-6 मिनट तक क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगा। ठीक है जी? और उसके बाद हम मार्केट अपडेट पे जाएँगे एंड देन देखेंगे कि कोई कॉइन हमारी रेंज में आता हुआ, तो लाज़मी उस कॉइन में ट्रेड ले सकेंगे। कल हमने एटम का ट्रेड लिया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि एटम की ट्रेड के अंदर आप लोग प्रॉफ़िट बनाने में कामयाब हुए होंगे। सोल मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम अभी फ़ेवरेट चल रहा है क्योंकि वो कोरिलेट करता है मैक्सिमम मैक्सिमम बिटकॉइन के साथ। तो सोल में भी आप लोग काफ़ी दफ़ा प्रॉफ़िट बनाने में कामयाब हुए होंगे। रीज़न सेंटिमेंट एनालिसिस जो मैंने आपको सिखाया है, रीज़न जो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस बताया है, समझाया है, उसकी बदौलत मैं जब भी कोई सोल की पोस्ट देखता हूँ ग्रुप के अंदर, कहीं न कहीं मुझे वाइब ज़रूर आती है कि ये बच्चे ने बहुत अच्छे से मेरा सेंटिमेंट एनालिसिस का लेक्चर लर्न किया है। ठीक है जी, यू आर द बेस्ट सर। आप लोग बेस्ट हैं जो लर्न करते हैं एटलीस्ट। फाइनेंस वीएसएसएस फाइनेंस कैसा प्रोजेक्ट है? यार अरफान सांधू भाई ऑनेस्टली मैंने अभी स्टडी नहीं किया। मैं स्टडी करूँगा तो फिर ही आपको किसी न किसी चीज़ बताने के अहल में हूँगा। अरपा ठीक है, अरपा की एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई हुई है कि वो मेटावर्स में एंटर हो रहे हैं। बायनेंस भी एटलीस्ट सपोर्ट कर रहा है। रियलिस्टिक टारगेट मुझे अरपा के 0.08 0.09 लग रहे हैं आने वाले वीक्स में। ठीक है जी। सर एनालिसिस ऑन जीएमटी देखें भाई, जीएमटी के बारे में मैं आपको एनालिसिस दूंगा जब मेरे पास कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये मैं वेट कर रहा हूँ 500 लोग इकट्ठे हो जाएं, मैं आपको जीएमटी के बारे में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, जीएमटी के बारे में लाजमी बताऊंगा। ग्रीन मेटावर्स टोकन के नाम से ये चीज़ आई हुई है मार्केट में और मैंने इसको बहुत ही कम्प्लीटली अब स्टडी किया है। मेरी पहले भी स्टडी थी, इवन मैंने इनकी स्निकर्स की एनएफटीज भी बाय करके रखी हुई हैं। मंथली $1000 तक वो लोग आपको दे रहे हैं और आरओई उनकी भी 2-3 मंथ के अंदर अंदर कवर हो रही है। तो जीएमटी के अंदर जो है हम इस पे डिबेट कर सकते हैं कुछ हद तक। जीएमटी को सिर्फ वही बंदा समझ सकता है, वही बंदा जीएमटी को समझ सकता है जिसको स्टार शार्क के बारे में पता है। ये वही कॉइन था जो $0.112 पे आ गया था। आज देखें ये $0.27 पे है। मतलब पहले इसी की गेम $300-400 में बन रही थी, अभी यही $400 से $500 के अंदर ये गेम बन रही है। तो जीएमटी कॉइन के अंदर मेरा भी इस टाइम ये मेरी फेवरेट लिस्ट में आया हुआ है और मुझे लग रहा है कि इसके रियलिस्टिक टारगेट अबव $4 हैं। कल भी किसी बंदे ने मुझसे लाइव सेशन में क्वेश्चन किया कि जीएमटी को शॉर्ट कर दूं,
मैंने कहा भाई जब पूरी की पूरी दुनिया जीएमटी को पंप करने पे लगी हो, सारी दुनिया जीएमटी जीएमटी कर रही हो, आरएसआई इसकी 95 पे भी चले जाए ना तो तुमने शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते, जीएमटी शॉर्ट करने वाली चीज नहीं है। हाँ आपकी लक चल गई, जीएमटी 98 आरएसआई पे था, आपने शॉर्ट किया, कुछ प्रॉफिट लिया, लेकिन अभी भी इसका जो ट्रेंड है ओवरऑल बुलिश ही है जीएमटी। तो जीएमटी के बारे में जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला डिबेट करेंगे अब से थोड़ी देर बाद, जैसे ही मैं आपसे मार्केट अपडेट शेयर करूंगा। ठीक है जी। आपने कभी इन्वेस्टर के लिए काम किया है? अगर किया है तो किस तरह काम किया है? सर मैंने ये काम छोड़ दिए हैं, मैं अब इन्वेस्टर्स के लिए काम नहीं करता। ठीक है जी सर, शिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये जितने भी शिबा इनू वाले हो, आप में से ये लोग गवाह रहेंगे कि शिबा इनू कॉइन को मैंने 0.0 मतलब 2500 के ऊपर रिकमेंड किया हुआ है, जब वो बेचारा 2500 और 2400 के दरमियान में घूम भी रहा था। ठीक है। तो उसके दरमियान पे मैंने वो शिबा इनू साहब को रिकमेंड किया था। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग उसको उठाने में कामयाब हुए, और मैंने कहा था कि इसमें से कुछ पैसा जो है आप डाल दो और भूल जाओ। ठीक है जी। अब देखते हैं कि शिब्बा साहब किधर पहुंचे हुए हैं। शिब्बा इनू, शिब्बा टू यूएसडीटी, शिप टू यूएसडीटी होगा आई गेस, शिप टू यूएसडीटी, हाँ जी ये देखें, शिप टू यूएसडीटी। तो 2500 अभी भी ठीक है, इट्स ओके। आप इसमें जो है देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। ये नसीब कॉइन रिकमेंडेड है आपको। जीएमटी की तरह टॉप को परफॉर्म करना चाहिए, अल्लाह करे भाई। जीएमटी की दरअसल जो जीएमटी के ऊपर मैंने आपको कहा ना कि हम अभी डिबेट करेंगे, अभी 100 लोग हो रहे हैं। जैसे ही मार्केट अपडेट के बाद मैं आपको जीएमटी कॉइन के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो आप में से कुछ लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं जीएमटी की एनएफटीज बाय करके स्निकर्स को, वो लोग उसमें इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं ऑफ कोर्स। क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, जिस तरह प्ले टू अर्न है, बॉट ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है। ठीक है, काफ़ी सारी तरीके हैं क्रिप्टो से पैसे। सिमिलरली ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर अर्न करने का, वो है मूव टू अर्न। बेसिकली जिस पे जीएमटी काम कर रहा है, मूव टू अर्न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला बीटीसी अपडेट के बाद। कितने लोग कहते हैं कि जी हम लोग रेडी हैं, और हम लोगों को आप बताइएगा मूव टू अर्न, और ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ हैं अभी तक के सेशन के अंदर। सिग्नल देता हूँ रेयान मोलजी, थोड़ा सा सब्र कर ले भाई। देखो रेयान मोलजी एक कमेंट बार बार किए जा रहा है, बाज नहीं आ। जी विद यू। अच्छा जी, एफ टी एक्स कॉइन बेस एक्सचेंज विच इज बेस्ट? आई लाइक एफ टी एक्स, कॉइन बेस भी ठीक है बट एफ टी एक्स ज़्यादा अच्छी है, उस पर ज़्यादा जेम्स ऑफ कॉइन्स हैं लिस्टेड हैं एफ टी एक्स के ऊपर। जी एम टी ऐप का कोड नहीं मिल रहा, वो कैसे होगा? जो यूज़ करेंगे वो ऑलरेडी यूज होता है। हाँ जी सही है। इज देयर एनी वीडियो ऑन व्हीलर वे? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे साथ जो हैं रेडी हैं। ठीक है जी, रेडी टू हियर मूव टू अर्न, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त है। चलें जी, एटलीस्ट जो है लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे जो पीटीआई और नून लीग वाले पीटीआई की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और पीटीआई वाले नून लीग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट हम, मैं और आप एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है जी। चलें जी, इंशाल्लाह ताला हम लोग अभी बिटकॉइन की अपडेट पे मूव करते हैं, और उसके बाद जो है फिर जीएमटी के बारे में बात करेंगे कि जीएमटी क्यों पागल हुआ हुआ है, उसको क्यों पर लगे हुए हैं, उस चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है। आई बॉट शिबा बहुत ऊपर से बाय किया है, अभी नीचे से एक दफ़ा और बाय करके प्राइस एवरेज कर लो। हाँ जी, डिटेल इंशाल्लाह ताला हमारा इफ्तिखार शेयर करेंगे आपसे। और यही तो आपको बता रहा हूँ कि आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगा जीएमटी के बारे में। हमारी हमेशा लाइव सेशन के अंदर कुछ ना कुछ लर्निंग एंड टिप ऑफ द डे होती है। तो समझे कि मैं आपको जीएमटी के बारे में ही टिप ऑफ द डे बता दूंगा। जैसे कल मैंने पिकास्टर गेम के बारे में बताया था,
तो आज आपको जीएमटी ग्रीन मेटावर्स टोकन के बारे में ही बता दूंगा, ताकि आपकी आज की लर्निंग ऑफ द डे भी कंप्लीट हो, आप मेरे सेशन में आए, आप बोर होके ना जाएं। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि लर्निंग भी करें, अर्निंग भी करें। वाह, सही है जी। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह ताला अभी मैं बीटीसी की अपडेट पे जा रहा हूँ, तो फ़िलहाल उसको आप सुनने की कोशिश करें, कीबोर्ड वॉरियर्स ना बने। अच्छा, ये जो डिमांड है ना, ये मैं रिमूव नहीं कर रहा। ये कौन सी डिमांड है जो हमारे पास मोस्टली 37,500 से लेकर मैक्सिमम ये 38,700 तक आ रही है, तकरीबन $1000 के डिफरेंस के ऊपर ये डिमांड है, और ये बहुत हैवीएस्ट डिमांड है। मेरी बात आप गौर से सुनने की कोशिश करें। मैं इसको हैवीएस्ट डिमांड क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग नेगेटिव फंडिंग और पॉजिटिव फंडिंग को फॉलो नहीं करते, बट मैं नेगेटिव फंडिंग और पॉजिटिव फंडिंग का बहुत हैवी बिलीवर हूँ। बिलीवर से मुराद, मुझे इस चीज़ पे बड़ा यकीन है। अब उस यकीन का मतलब क्या होता है कि मैंने देखा है, आप पिछले दिनों का बिहेवियर चेक कर लें बीटीसी का, कि जब जब भी आपका बीटीसी, और यहाँ पर देखें आपको कितने ही बॉटम बनते हुए नज़र आए होंगे। यहाँ पर देखें कि ये एक बॉटम नज़र आया, ठीक है, 39,242 तक का। फिर आपको ये बॉटम नज़र आया, फिर आपको ये बॉटम नज़र आया, फिर आपको ये बॉटम नज़र आया। तो ये 39,500, 39,200 से लेके 39,500 तक का एक बॉटम, ठीक है। अब मैं आपको एक नेगेटिव फंडिंग की बात बताऊंगा, वो याद रखना। उसके बाद ये मैक्सिमम गिरा है आपका 38,500 तक, ठीक है। यानी कि 38,500 से लेकर 39,500, ये जो $1000 के डिफरेंस के ऊपर, जब कभी भी ये बीटीसी ने ये बॉटम बनाया, आपको एक पंप नजर आया, जब कभी भी बॉटम आया, आपको एक पंप नजर आया। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर मैंने आपको अभी, कीबोर्ड वॉरियर्स यार मेहरबानी करो मत बनो। जो बात समझा रहा हूँ ये आपके फंडामेंटल एनालिसिस और आपकी स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। फंडिंग रेट ऑफ बिटकॉइन ऑन डिफरेंट एक्सचेंजेस। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना और बताना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये ग्लास नोट से हमें डाटा मिलेगा। डिफी रेट भी बता रहा होता है, कॉइन ग्लास भी बता रहे होते हैं। तो यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी मैं एक बड़ी कमाल की बात आपको बताने लगा हूँ, पहले भी आपसे डिस्कस की है। अब यहाँ पे ये देखें, ये बिटकॉइन है, ठीक है। करंटली बिटकॉइन का प्राइस जो भी चल रहा है 41,270। तो बाइनेंस पे स्टिल इसकी फंडिंग नेगेटिव है। बायबेटिक्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज, उस पर भी नेगेटिव है फिलहाल। गेट पे थोड़ी सी नेगेटिव है, और ये अच्छा, यहाँ हुबी हुबी पे भी नेगेटिव है। लेकिन यही जो फंडिंग है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है जैसे ही ये 39.5 से नीचे आता है बिटकॉइन। मतलब आप फंडिंग रेट की ये वेबसाइट निकालेंगे ना, फुल नेगेटिव, फुल नेगेटिव, फुल नेगेटिव, आपको अच्छी खासी नेगेटिव फंडिंग नजर आएगी। और मैं नेगेटिव फंडिंग के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नेगेटिव फंडिंग का मतलब ये होता है कि बीटीसी का बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे आरएसआई होती है ना, आरएसआई 20 से नीचे और आरएसआई 80 से ऊपर। तो 80 से ऊपर का तो मतलब यही होता है ना कि प्राइस बहुत ऊपर 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 गई हुई है, लेकिन अब एक एक वक्त ऐसा आएगा कि आरएसआई नीचे जानी शुरू हो जाएगी। तो नेगेटिव फंडिंग भी ऐसे ही काम करती है जैसे आरएसआई काम करती है, कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, इसका मतलब बियर्स ने प्राइस काफ़ी पंप डंप कर लिया। अब वक्त आ गया है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने के बाद बुल्स जो हैं टेक ओवर करेंगे, तो फंडिंग जो है आपकी पॉजिटिव या न्यूट्रल की तरफ जाएगी। आप लोग जब भी आपको टिप ऑफ द डे और देता हूँ, आप लोग जब भी फ्यूचर में कोई कॉइन को लॉन्ग या शॉर्ट करने लगे ना, स्पेशली जब लॉन्ग करने लगे, तो आप ये देखें कि आपकी ट्रेड की सक्सेस रेशो क्या हो सकती है। आपने ये देखना है कि आया क्या इस कॉइन की फंडिंग रेट कितनी का नेगेटिव है, ताकि आपकी लॉन्ग जल्दी हिट भी हो सके। ये बात आपने याद रखनी है। समझदारों को ये बात उनके पल्ले पड़ गई होगी। तो ये बात बताई है कि ये जो डिमांड जोन है हमारा, ये बहुत वैलिड डिमांड जोन है। अगर आपको कोई बंदा आके कहता है मुंह उठा के, ओ यार 35,000 ते गया बिटकॉइन, ओए 30,000 ते गया, 27 ते गया, 20 ते गया, बस वो उसको को किस बेस पे कह रहे हो? तुम मुझे बताओ, कोई तुम्हारा टीए है या बस एवं ही मुंह उठा के आ रहे हो? तो
आपको मैंने हमेशा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग सिखाई है। आप देखें लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अगेंस्ट मैंने आपको 38-800 के लेवल दिए, फिर 41-100 तक के लेवल दिए। मैंने कहा था इसी दौरान पे बीटीसी मूव कर सकता है। आई होप सो कि समझदार लोग इससे फ़ायदा उठाने में कामयाब हुए होंगे। तो फंडिंग रेट का फंडा आप ज़रूर समझें कि जब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि एक बाइंग प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और हमने देखा कि जब भी इस डिमांड ज़ोन में आया, एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर डेवलप हुआ जिसको बीटीसी वी शेप की तरह रिकवर होता है। क्लियर बात है। मेरे लिए अलार्मिंग चीज़ ये होगी कि बीटीसी इस टाइम अगर 41-100 पे चल रहा है और फंडिंग भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रही हो, तो मैं कहूँगा कि यार बीटीसी गिर सकता है। लेकिन स्टिल आप देख रहे हैं फंडिंग नेगेटिव है, तो इट्स मीन कि जो लोग हैं वो स्टिल बाइंग करने के मूड में हैं। समझ रहे हैं? स्टिल जो है बाइंग करने के मूड में है। एक दफ़ा आपने ये भी चेक कर लेना है कि इस टाइम फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या चल रहा है। फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ठीक है? तो ये भी आपको कुछ ना हद तक इंडिकेशन ज़रूर देगा कि अच्छा यार, अगर लोग डरे हुए हैं या न्यूट्रल हैं या क्या चल रहे हैं। देखो फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स के मुताबिक 27 में है, तो वे 41-300 पे बीटीसी के जाने के बाद स्टिल जो है वेल्स वो आपके बीटीसी को पंप करने के मूड में है। समझ रहे हैं? तो आई होप सो कि ये जो बीटीसी का डिमांड ज़ोन बताया वो आपको क्लियर होगा कि क्रिटिकल डिमांड ज़ोन यही है 37,800 से लेकर 38,500 तक। इसको आप अपने फुल ऑन माइंड में रखें कि यहाँ से जो है वी शेप रिकवरी होती है जैसे ही बिटकॉइन इस डिमांड जोन में आता है। अब आप, मेरा ख्याल है कि अब आप इसकी रीज़न बताने में कामयाब हो सकते हैं कि वजह कहते हैं ना, हमारे पाकिस्तानी लोगों का ये बहुत मसला है, क्यों, क्या किया, कैसे, वो ये क्वेश्चन तो उनका होता ही होता है। तो एटलीस्ट अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो आप ये बात बताने के पोज़ीशन में होंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोअर अपना एक सिंपल जो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का होता है, वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में 40-500 की एक जो सपोर्ट है, ये इस टाइम बड़ी वैलिड सपोर्ट है। इस पे आप नज़र रखें, मोस्टली बीटीसी यहाँ से पंप ले रहा है और अपसाइड रेजिस्टेंस के ऊपर आपको 41,700 और 42,000 का एरिया जो है एक अच्छी रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहा है। तो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अगेंस्ट जो है हम लोग इस जोन में प्ले कर रहे हैं। एक अच्छी बात ये है कि 55 मूविंग एवरेज से ऊपर एक 4 आवर की कैंडल तो क्लोज हो गई है, दूसरी अभी चल रही है। और अगर 55 मूविंग एवरेज जो कि 40-800 के ऊपर आ रही है, ये 4 आवर की 4-5 कैंडलें हम क्लोज करने में कामयाब हो सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बीटीसी थोड़ा और एप्रिशिएट कर सकता है। फंडिंग भी हमें यही कह रही है कि बीटीसी थोड़ा और एप्रिशिएट करता है, क्योंकि बाइनेंस पे भी नेगेटिव है, बायबिट पे भी नेगेटिव है, बाय बिटमेक्स पे भी नेगेटिव है और हिबी पे भी नेगेटिव है। ठीक है? फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी यही कह रहा है कि जी हाँ जी, इस टाइम लोग फिलहाल एक्सट्रीम फियर में तो नहीं है, लेकिन फियर के अंदर हैं। तो वेल्स इसी फियर का फ़ायदा ज़रूर उठाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बीटीसी की अपडेट क्लियर हो गई होगी। जो सिर्फ अभी जिनका छोटा दिमाग है वो यही पूछेंगे, सीधा-सीधा ये बताओ कि ऊपर जाएगा या थल्ले जाएगा। रिसर्च वर्क की वैल्यू बड़ी कम ही होती है। खैर फिर भी कुछ सेंसिबल लोग होते हैं जो एप्रिशिएट कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बीटीसी की अपडेट क्लियर है, लेवल बाय लेवल ज़ोन भी क्लियर है। बिटकॉइन क्यों यहाँ से ही पंप करता है, ये भी हमें क्लियर हो गया। जो आपको कहीं यहाँ से शॉर्ट की ट्रेडें दे रहा है, तो मत लगाओ भाई शॉर्ट की ट्रेडें, कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ कर लिया करो अगर अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है। ऑलवेज रेडी। अच्छा जी फैज़ान भाई, आप रेडी? अ, 40-700 तक क्रिस्टल क्लियर हो गया है। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर ओवरऑल सिनेरियो नहीं बता सकता। इससे बेहतर आपको क्या सिनेरियो दिया जाए? अशांत सुमरू भाई कह रहे हैं फंडिंग क्लियर नहीं है। फंडिंग का एक लेक्चर पड़ा हुआ है मेरा वैसे ग्रुप के अंदर, वो आप अंडरस्टैंड करें। फंडिंग के नेगेटिव फंडिंग से क्या मुराद है, पॉजिटिव फंडिंग से क्या मुराद है। That negative funding point was very much useful today, thanks a lot। ज़बरदस्त हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यार कुछ सेंसेबल लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम्म 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 हम्म। तो नेगेटिव फंडिंग और पॉजिटिव फंडिंग का भी आपको किसी हद तक क्लियर, इट्स सेम सेम लाइक के आरएसआई अबव 80 है,
तो आपको लग रहा होता है कि प्राइस बहुत ऊपर जा रही है, ठीक है? लेकिन आरएसआई अबव 90 से ऊपर जाने का मतलब ये है कि आप प्राइस ने भाई डंप लेना है, आप शॉर्ट की पोजीशंस ले सकते हैं। नेगेटिव फंडिंग का मतलब ये होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया ना, तो इट्स मीन के नेगेटिव फंडिंग का मतलब ये है कि बियर्स जो हैं काफ़ी एक्टिव हैं, सून बुल्स के एक्टिव होने के चांसेस आ गए हैं। तो प्राइसेस के पुल बैक का चांसेस है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बिटकॉइन जब भी इस डिमांड जोन में आता है, नेगेटिव फंडिंग रेट बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो एक वी शेप आपको रिवर्सल देखने को मिलता है, मतलब कि रिकवरी देखने को मिलती है। वी शेप रिकवरी से मुराद ये है कि 40,500 से डंप करके आप 38,300 तक आते हैं, 38,300 से आप फिर डायरेक्ट 41,600 पे भी जा रहे हैं। ये होती है वी शेप रिकवरी। लव योर अपडेट्स, fear and greed is updated every 24, is it valid for day trade? नहीं, करामत अली रंधावा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए जो है ना ये वैलिड नहीं है। आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। ये आपको स्विंग ट्रेड्स का एक आइडिया देता है कि स्विंग ट्रेड्स के लिहाज से वेल्स इस टाइम किस मोड में फिर रही हैं। तो सा किया नेगेटिव फंडिंग होएगी वाला कॉइन कार्ड से खा दें कॉइन का, ये कौन सी लड़की वाला कॉइन इजाद कर लिया यार? AXX 51.9 से ऊपर चला जाएगा, बिलीव मी। अच्छा जी, अब जो है सोलाना प्रॉफिट बुक जबरदस्त हो गया। सोलाना का प्रॉफिट बुक वही बंदा कर सकता है जो BTC को समझ रहा है, ठीक है जी। सोलाना मैंने कितनी दफा कहा है आपको, बताएं कितने लाइव सेशंस में कहा है कि सोलाना को 100 से नीचे बाय करें, 100 से ऊपर सेल करें। बताएं, आप लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से? कितनी दफा मैंने कहा है सोलाना को 100 से नीचे बाय करें, 100 से ऊपर सेल करें। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? कितनी दफा कहा है कि सोलाना को 100 के नीचे बाय करें, 100 के ऊपर सेल करें? ये पिछले इन्हीं लाइव सेशंस के अंदर मैं आपको बताया ना कि सोलाना को आप बाय कर सकते हैं बिलो 100 और यू कैन एवरी टाइम सेल अबव 100। दूसरी बात ये थी कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सोलाना को शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट नहीं करना सोलाना जैसे कॉइन को ना। BTC गिर भी रहा हो तो इस वो ट्रेड स्किप कर दें। सोलाना शॉर्ट करने वाली चीज़ नहीं है। बहुत ही जो स्मार्ट ब्रेन होगा ना, वो सिर्फ सोलाना के शॉर्ट में प्रॉफिट बनाएगा, जिसको क्विक इन क्विक आउट करना आता है। लेकिन सोलाना जो है ये 60-70% बुलिश रहता है, तो इस वजह से कोशिश करें सोलाना को बाय स्पॉट पे या लॉन्ग के प्रॉफिट के ऊपर ही बुक किया करो। 1000% एग्री। विच चार्ट इज बेटर फॉर डे ट्रेडिंग? भाई 5 मिनट का लेके 45 मिनट का जो चार्ट होता है ना, वो डे ट्रेडिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है। बहुत दफ़ा आपने कहा है भाई, ऑलमोस्ट एवरी सेशन यू टोल्ड। अगर मैंने एवरी सेशन में टोल्ड किया है तो सालाना अभी आपको कितने नज़र आ रहे हैं? 100 से नीचे बाय और 100 से ऊपर बेच। ठीक है जी, मैं ये तो क्रेडिट नहीं दूंगा जी, यहाँ तक पहुँच गया है 108 तक, ये वो खैर फिर भी आप यहाँ पर दिखें। डेटा रेंज के मुताबिक तो सोलाना में मैं स्टिल पोटेंशियल देख रहा हूँ। सोलाना में जो है आपका स्टिल मैं एक अच्छा पोटेंशियल देख रहा हूँ फॉर लॉन्गर रन। 12-13% आप है, और क्या चाहिए भाई आपको? Is this possible BTC touch again its demand zone after rejecting from 41,700? सर 41,700 से पहले का जो मैं लेवल आपके सामने रखा है 40,500 वाला, ये बहुत ज़रूरी है। 40,500 से नीचे हम क्लोज हो गए तो डेफिनेटली हम फिर टच कर सकते हैं डिमांड जोन को, लेकिन फिलहाल ऑल आई जोन 40,500 लेवल। अच्छा क्वेश्चन था आपका, आई अप्रिशिएट दिस वन। I bought AXX, now it's 47, should I sell it? यू कैन ब्रदर, आप प्रॉफिट वही है जो आपकी जेब में आ जाए।
ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है वो बाहर निकाल लें, जो प्रॉफ़िट के अंदर है वो बीच में रहने दें। 50 से ऊपर सेल कर देना। AXX इज़ी 50 से ऊपर का कॉइन है। फंडिंग नेगेटिव और पॉजिटिव मीन्स एंट्री टू कैन लाइक सपोर्ट लुकिंग सर देखो आजी मलिक साहब, आपने फंडिंग नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर कोई उसी टाइम ट्रेडें नहीं लगा देनी मुंह उठा के, ओए होए फंडिंग नेगेटिव लगाओ लो। आपको एक सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका ये होता है कि आप फंडिंग रेट भी देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय कंसर्न, कि आप मेरी बात समझने में आपको समझ आई होगी। अच्छा, अच्छा जी, बीटीसी जो है क्रिटिकल सप्लाई लेवल के ऊपर है, आई बिलीव 41,800 की इस टाइम रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है बड़ी गंदे वाली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी थोड़ी सी रिजेक्शन लेके आपको 40,800 तक नज़र आएगा। तो उसके लिए हम लोग अपना कॉइन जो प्रिपेयर कर सकते हैं, मैंने अगेन कॉइन आपके लिए ढूंढा है एटम। एटम कॉइन ने 24/7 का मार्क लगाया है। करंटली अगेन ये पुश अप करने की कोशिश कर रहा है 24.8 की रेजिस्टेंस को। तो आप एटम को बाय कर सकते हैं। जितने भी स्कैल्पर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं वो मेरी बात गौर से सुने। एटम को आप बाय कर सकते हैं 24 से 24.2 पे। सेलिंग आपकी 24.3 24.4 से ऊपर की इजीली हो जाएगी। ठीक है। एटम के अंदर मेरी भी ट्रेड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 23.8 पे मैंने भी बाय किया हुआ है। मेरे इसके स्विंग टारगेट्स 24.8 से ऊपर के सेल करने पे हैं। अब मेरी पेशेंस और आपकी पेशेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आई कैन वेट फॉर वीक्स एज वेल। मैं मतलब अच्छे प्रॉफिट्स के लिए इतना भी वेट कर सकता हूँ। लेकिन स्कैल्पर हजरात, एटम अभी बाय करके जिसको जिधर प्रॉफिट मिलता है, जो नसीब का उसके नसीब में लिखा हुआ है, वो भाई प्रॉफिट वो कमा के बाहर चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये कॉइन आएगा, ट्रेड होगी। उन लोगों के लिए मैंने ये एटम बता दिया आपको। आपको मैं करोड़ दफ़ा भी रोक लूँगा कि फ्यूचर में ना लगाना, लेकिन आप फिर फ्यूचर में लगाएँगे। ऑफ कोर्स ओके, स्पॉट का 1% का प्रॉफ़िट फ्यूचर में 20x की लीवरेज पे 20% प्रॉफ़िट है, या 10x की लीवरेज पे 10% प्रॉफ़िट है। तो हर बंदा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से एटम को बाय करके अपना प्रॉफ़िट बुक करके मार्केट से एग्ज़िट कर जाए। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी सुहेल भाई, आपका सेशन हमें यहाँ तक क्लियर हो गया है और कोई मसला नहीं है। मैं ये हॉरिज़ॉन्टल रे लाइन डिक्लेयर कर रहा हूँ कि एटम को जब मैंने बताना शुरू किया वो 24.31 पे था। लेट्स सी कि कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉफ़िट बुक करने में कामयाब होते हैं। ठीक है जी, 24.31 के ऊपर 30। वेल अंडरस्टैंड फ़हीम भाई। लॉन्ग ले लें एटम पे? फैज़ान भाई मैंने कहा है स्पॉट पे आप ले लो। अब मेरे करोड़ दफ़ा कहने के बावजूद भी आपने बाज़ नहीं आना। तो मैंने कहा कि अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करते हुए आप लॉन्ग पे लगाओ। मैंने तो आपको सीधी बात बता दी है भाई, 1% सपोर्ट का प्रॉफिट 10x की लीवरेज पे 10% प्रॉफिट है, 50x की लीवरेज पे 50% प्रॉफिट है। तो गोडजिला ट्रेडिंग में आप 2-2, 3-3, 5-5%, 10-10% प्रॉफिट से खुश होते हैं, तो इट्स मीन कि वो कॉइन आधा परसेंट भी स्पॉट में मूव नहीं होता, तो वो आता है। पिकास्टर यार बहुत ज़बरदस्त गेम है, पिकास्टर एंड जीएमटी। तो होपफुली हम प्ले टू अर्न के ऊपर एक अगेन बड़ा डाई हार्ड बड़ा एक सेशन करें। पिकास्टर को कू कॉइन वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, और कू कॉइन आजकल आपको पता है कि हमारी एक फेवरेट एक्सचेंज बनी हुई है। तो कू कॉइन वाले उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे आने वाले जो सेशंस हैं उनमें डेफिनेटली हम पिकास्टर की बात ज़रूर करेंगे। और जीएमटी का मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जीएमटी का क्या है। फिर जो है हम लोग अपना सेशन क्लोज करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम आपको एंटरटेन करने की कोशिश की है। यार एटम इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है या उल्टा हेड एंड शोल्डर बना है या सीधा हेड एंड शोल्डर बना है? मेरा सेंटीमेंट एनालिसिस के मुताबिक मैंने आपको 24.3 पे ट्रेड दी है। जिधर आपको प्रॉफिट मिले लेके बाहर जाओ। समझ आ गई है? हाँ जी भाई, मेरी टीचिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਣੀ चाहिए, देसी लैंग्वेज यूज इस्तेमाल हो रही होंगी है।
सर मैं $100 अर्न किए हैं सोर्स से, 100 से कम पे बाय, 100 से ऊपर पे सेल। छा गए हो आप खुर्शीद भाई। वो कहता है सोहेल अंजुम लव यू। सही है। $100 आपने प्रॉफिट कमाया है मेरी टीचर वॉइस सुनते हुए, तो इट्स मीन के आपने एक अच्छा लर्न किया है। अच्छा यार, जीएमटी को अगर हम खोलते हैं, फर्ज करें कि ये आपको इसकी आरएसआई मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ऊपर की तरफ ना आ, आ रही होगी नजर। देखें अभी फिर 3.74 पे चला गया यार, खैर खुदा का। और मैं इस कॉइन को $2 पे देख रहा हूँ। ठीक है, $2। ये आपको याद हो या ना याद हो, वो हमें याद है, वो जरा जरा वो ए एक्स एक्स को रिमेंबर करें कि टीम ने आपको ए एक्स एक्स बिलो $1 से रिकमेंड किया था इसी ग्रुप के अंदर। जो पुराने लोग होंगे उनको डेफिनेटली याद होगा। ए एक्स एक्स भाई साहब अपना ऑल टाइम हाई $150 से ऊपर से लगा के आते हैं। ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ कि जी एम टी कैन बी नेक्स्ट ए एक्स एक्स। वैसा तो नहीं कि ये $100-200 पे चला जाए, लेकिन मुझे इसके इजी टारगेट्स $4 से ऊपर के लग रहे हैं जीएमटी के। ठीक है, मोर ओवर आप इसका वो पढ़ दें, क्या नाम है, वाइट पेपर पढ़ दें। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि ये काम कैसे करता है। सून इसकी प्ले टू अर्न जो गेम है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बेसिकली इसकी प्ले टू अर्न गेम नहीं है, इसकी गेम है मूव टू अर्न। ठीक है, मूव टू अर्न गेम है। जैसे ये स्टार शार की गेम है ना, ये प्ले टू अर्न गेम है। ठीक है, तो अगर आप जी एम टी को लिखें तो ये स्टीफन के नाम से है। तो इनके भी दो टोकन्स हैं, एक गवर्नेंस टोकन है और एक दूसरा जो है रिवार्ड टोकन है। तो जैसे ए एक्स एक्स एक गवर्नर टोकन है, एस एल पी उसका रिवार्ड टोकन है। गेम है उनकी एक्स इन्फिनिटी। जैसे स्टार शार के अंदर एस 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 जो है वो गवर्नेंस टोकन है, जो 8 से लेकर 13-14 के दरम्यान में मूव कर रहा होता है। और सी टोकन उसका रिवार्ड टोकन है। तो स्टीपन गेम में भी ऐसे ही है। बेसिकली ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये काम कैसे करती है। देखो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस और इनकी एक अच्छा खासा इनका एक रोड मैप है। मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये इजी $4 से ऊपर का कॉइन है। मूव टू अर्न पे ये चीज़ काम कर रही है। कैसे काम करती है कि या ये स्निकर्स की इनकी मार्केट प्लेस है। ठीक है, स्निकर की इनकी जो है मार्केट प्लेस है। वहाँ पे आपने स्निकर बाय करना होगा। जैसे हम लोगों ने स्टार शार्क बाय किए थे या एक्जी इन्फिनिटी में एक्सिस बाय किए थे, तो ये स्निकर बाय करने एक ऐप होती है, उसमें उन स्निकर्स को रन करवाना है, तो वो उस हिसाब से पैसे बनाती जाएगी आपके लिए। तो खैर इस पे एक बकायदा डिटेल लेक्चर हम लोग करेंगे कि आप स्निकर कैसे बाय कर सकते हैं, कौन से स्निकर बेस्ट हैं, कितनी अर्निंग हो सकती है। वो एक कंप्लीट मॉडल जो है आपके सामने रख दिया जाएगा। जो बंदा अफोर्ड कर सकता होगा, प्ले टू वन में डेफिनेटली काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो जो बंदा रिस्क कर सकता है वो इस पे ज़रूर करे। जीएमटी पे फ़िलहाल मेरा फंडामेंटल एनालिसिस यही है, टेक्निकल एनालिसिस इस पे कोई अप्लाई नहीं हो रहा। आप ये इसकी RSI 85 देखते हुए शॉर्ट ना कर दीजिएगा। कुछ प्रॉफिट तो कमाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर ऊपर जाएगी, कहीं आप ऐसी गंदी शॉर्ट में स्टक हो जाएं कि वॉलेट लिक्विडेट होने के अलावा आपसे कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो मेक श्योर अबाउट दिस कि आपने कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी। तो इंशाल्लाह ताला ये एक जो हमारे पास कू कॉइन की गेम है और एक जीएमटी की कॉइन है स्टीफन, इसके बारे में आपको आने वाले सेशंस के अंदर बड़ी डिटेल से बताया जाएगा कि ट्रेडिंग, स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के अलावा भी अगर आप किसी तरीके से पैसे बना सकते हैं, तो वो इन कॉइन्स के ज़रिए बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक्साइटेड होंगे और इस चीज़ के लिए रेडी हैं। तो रेडी हैं गाइस आप लोग? जीएमटी की बाइंग 3.5 से ऊपर बाइंग कर लो, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड है भाई इस पे। क्या तो है, एटम बाय 24.2, सेल 24। प्रॉफिट बुक कर लिया या नहीं किया? एटम मैंने कहा तो था बाय करो। तो देखते हैं कि अभी 3 मिनट के अंदर कितना ऊपर गया है ये, क्योंकि आप जो है ना गॉडजिला वाले, वो एक एक दो दो मिनट का चार्ट ये आपको सूट करता है। अब ये देखें, जैसे 32 पे तो गया हुआ है ये। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा नीचे आया है, पैर ऊपर भी जाएगा, कोई मसला नहीं है।
एटम के एटीएम के बारे में क्या ख्याल है यार? आप करवाएं मेरे एटीएम में पैसे जितने जमा करा सकते हैं। सर शुड आई बाय एग इन पिकास्टर नाउ आई ऑलरेडी टू। गलत किया आपने। पिकास्टर में आपको नहीं बाय करना चाहिए था। अगर बाय करवाना होता तो मैं कल आपको बाय ना करवा देता। नहीं करना था बाय अभी। पिकास्टर गेम में अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं आया जब तक कू कॉइन के ऊपर उसका टोकन लिस्ट नहीं हो जाते। गवर्नेंस टोकन, उसका रिवार्ड टोकन। तो तब तक मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि जब तक आपको पता चले कि गेम की क्या आरओई है, कितनी देर में पैसे पे होंगे। तो वो आप, अगर आप उस चीज़ का नहीं पता तो क्यों कर रहे हैं बाय? खैर अगर बाय कर लिया तो रखो। 3 से 5 पिकास्टर चाहिए गेम को प्ले करने के अंदर। ठीक है। हाँ जी, गेम के बारे में आपको ज़रूर बताया जाएगा। अगर आपने प्ले टू अर्न के बारे में सीखना है तो आई विल रिकमेंड के फर्स्ट ऑफ ऑल जाके इस यूट्यूब चैनल पे पहले सबसे पहले स्टार शाह गेम के बारे में सीखें कि स्टार शाह गेम कैसे खेली जाती है। अगर आपको प्ले टू अर्न प्ले करनी आएगी तो आप पिकास्टर गेम सीख सकेंगे। इसी तरीके से आप जीएमटी गेम सीख सकेंगे। अगर ये नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाई। हाँ जी, हाँ जी, एटीएम कॉइन है भाई। ऑफ कोर्स एटीएम कॉइन ठीक है यार, लॉन्ग टर्म में सही है इसके। सर आई एम लर्निंग सेंटिमेंट वेरी डीपली डूइंग पेपर ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब क्या ट्रेड लूँ? हाँ जी, अगर आपका आप समझते हैं कि आपका सेंटिमेंट एनालिसिस प्रूव हो रहा है, यस यू कैन डाइव इनटू रेड एंड ग्रीन कैंडल ओशन विद योर रियल मनी। मतलब उनको इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं भाई? भाई मैं तेन पंजाबी च भी दस देना है कि जे तेनू लग रहा है कि सेंटीमेंट एनालिसिस तेरा सही हो गया, टेक्निकल एनालिसिस 11 ते 12 गाइड तू पूरी वेख ली है, 10वीं ते 11वीं। हुण तू असली पैसों ना आके हुण तू असली पैसों विच आके ट्रेड कर सकता है। अल्लाह ने तेरे नसीब च प्रॉफिट लिखे ने तो जरूर बननगे, लेकिन कंडीशन है कि लर्निंग होनी चाहिए तेरी। स्टीफन पे लेक्चर आएगा इंशाल्लाह, इसी वीक में आ जाएगा। और बताओ? ठीक है जी। हाँ जी, अब बताओ एटम में कितने लोग ऐसे हैं जो एटम के अंदर प्रॉफिट में आ रहे हैं आस्ता आस्ता? मजा आ रहा है? ये होता है ना, आप हैं बेसिकली गोडजिला वाले। 0.1%, 0.2% भी मूव हो गया, 50% आपने लीवरेज लगाई होती है। अभी 50% लीवरेज का मतलब है कि 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट भाई, 20% प्रॉफिट। सारे निक्के निक्के ट्रेडों वाले हैं। यूट्यूब चैनल है भाई ये वाला, EWBG अर्निंग विद ब्लॉकचेन गेम्स ट्यूब। मैं आज तक नहीं कहा भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़रूरत ही नहीं। करना है करो, नहीं करना ना सही। इज इट रिजनेबल टू सेल लीना एट 0.05? हाँ जी ऑफ कोर्स। आपने पहले बाई की थी तो बेच देते, अभी 24.7 को टच करके गया अभी। सर यू प्लीज डू सम एनालिसिस अबाउट एथेरियम। ऑफ कोर्स, चलें जी चलें, जाते जाते हमारा एथेरियम कॉइन जो है, इट्स द हॉट ऑफ द टॉपिक। एथेरियम कॉइन की अगर आप लोग बाइंग देखें तो हाँ, तो ये सॉरी, मुझे एथेरियम को आपको बताना समझाना याद नहीं रहा। इसके बारे में भी मेरे अल्फाज वैसे ही हैं जैसे सोलेना के बारे में अल्फाज हैं कि एथेरियम को जो है आप लोग बिलो $2900 से हमेशा बाय कर सकते हैं पार्ट्स के अंदर, और अबव 3000 इसकी सेलिंग थी। खैर अगेन आप देखें अगला क्या सिनेरियो है। थीरियम की एक बड़ी हैवी रेजिस्टेंस है 3284 पे। ऑफ कोर्स अगर हम इसको क्रॉस करके तो डेफिनेटली थीरियम का ब्राइट है फ्यूचर, अभी भी ब्राइट है यार। मुझे बीएनबी का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है अभी। आने वाले डेज में इसका 450 अबव टारगेट होता है, क्योंकि रिसेंटली बीएनबी की सप्लाई बर्न हुई है। तो थोड़ा सा भी वॉल्यूम बीएनबी के अंदर बीएनबी की प्राइस को काफ़ी स्पाइक करेगा। समझ आ रही है? थैंक्स ब्रो फॉर एटम ट्रेड। यार बताओ ना कितने परसेंट प्रॉफिट बनाया तुसी एटम ਦੇ ਵਿੱਚ? सर आपसे हेल्प चाहिए थी, अच्छा जी।
ओजीएन का सिग्नल का होल्ड करें, किधर आया आपको यार ओजीएन का सिग्नल? ओजीएन ठीक कॉइन है, फिलहाल थोड़ा लेट मूव करेगा। सर देयर इज नो गाइस सीएमई कॉन्सेप्ट। फहद खान, आप मुझे सुनते ही नहीं हो, आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, सीधी सी बात है। सीएमई बहुत दफ़ा मैंने बताया सीएमई के बारे में, चिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा अपनी लाइव सेशन में बताया है कि वो कैसे वर्क करता है। खैर, किसी न किसी लाइव सेशन में अगेन बताऊंगा। ठीक है, तुम्हारा टारगेट रियलिस्टिक टारगेट है, कोई मसला नहीं है इस टारगेट में। सही है, चलो यार, थैंक यू वेरी मच जिस जिस बंदे ने भी ज्वाइन किया। और स्कैल्पिंग के लिए कौन सा कॉइन है? तुम सोए हुए आए हो। स्कैल्पिंग के लिए कॉइन मैंने एटम दिया था, तो एटम में ऑलरेडी कुछ लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बना लेंगे। जनी आज बहुत लॉस हुआ, प्लीज स्कैल्प करा दें। कराई तो है यार, एटम के स्कैल्प बताइए, सोए हुए थे या अभी उठ के आए हो? तरावियां तो नहीं पढ़ के आए? ठीक है, चलो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।